नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, ये जो सामने में आपके सामने सीन लगा हुआ है डिफेंस थीम स्टॉक्स, क्या आपको कुछ याद है? कुछ याद आ रहा है? मैंने आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले, यानी कि 6 सितंबर के आसपास में, 6 सितंबर के दिन ही मैंने इस पोर्टफोलियो को, डिफेंस थीम स्टॉक्स पोर्टफोलियो को मैंने अपने चैनल पर और अपने मोबाइल ऐप पर अपलोड किया था। और मैंने कहा था कि इसके टारगेट क्या बनेंगे और स्टॉप लॉस क्या बनेंगे, सारे कुछ बनेंगे। उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सर ये अजब तरह का आपका टारगेट और स्टॉप लॉस है। टारगेट बताया था मैंने, जब तक मोदी सरकार रहेगा आप बने रहेंगे, मोदी सरकार के अलावा कोई दूसरी सरकार आती है गवर्नमेंट की तो आप एग्जिट हो जाएंगे, वो आपका स्टॉप लॉस है ना। तो उस ये 6 सितंबर 2021 को मैंने ये वीडियो बनाया था, डिफेंस थीम स्टॉक्स पोर्टफोलियो, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहादुरी वाला पोर्टफोलियो के नाम से है। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको इसके आगे की कहानी सुनाता हूँ, पहले आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से स्टॉक थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक स्टॉक था पहला, जिसको उस समय 197 रुपये 60 पैसे के आसपास में भाव चल रहा था। 6/9/2021 को ये वीडियो अपलोड हुआ था, उस दिन बना था, उस दिन का प्राइस दिया था। दूसरा स्टॉक था इसके अंदर में भारत डायनामिक लिमिटेड, यानी BDL का। उस दिन अगर इसके प्राइस की बात करें तो अभी आपका इसका प्रोडक्ट, अभी इमेज खुलेगा आपके सामने, ओपन आ रहा है। तो उस दिन उसका जो प्राइस था, प्राइस लगा हुआ था लगभग 397 रुपये 60 पैसा। HAL था जिसका प्राइस उस दिन चल रहा था 1361 रुपये के आसपास में। अपोलो माइक्रो सिस्टम जिसका प्राइस उस दिन था आपका 6 सितंबर के आसपास में। अपोलो माइक्रो सिस्टम के प्राइस को मैं यहाँ पे भी आगे अभी डिस्प्ले हो जाएगा 114 रुपये के भाव पे। भारत फोर्ज जिसका भाव था 783 रुपये के आसपास में। इसके अलावा और भी स्टॉक्स थे जितने डिफेंस, जेनटेक था इसमें, BEML था, है ना। ये सारे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक थे जिसका मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस भी साफ सुथरा बता दिया कि कांग्रेस गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट अगर सेंट्रल में आता है तो वो आपका टारगेट हो जाएगा, आपको निकल जाना है, वहाँ से एग्जिट हो जाना है। और स्टॉप लॉस क्या लगाना है, तो लोकसभा इलेक्शन 2024, तो जब तक मोदी सरकार रहेगा बने रहेंगे, मोदी सरकार हट जाएगी, कोई दूसरी सरकार आएगी, आप भी यहाँ से टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। और जेन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह ये सारे स्टॉक थे जो कि 205 के भाव पे मैंने उस दिन दिया हुआ था उस दिन। तो अभी से 1 महीना पहले की बात है, 6 सितंबर के आसपास। हम एक बार रिव्यू कर लें कि क्या स्थिति चल रहा है आपके इस पोर्टफोलियो का। अगर 10-10 क्वांटिटी करके भी सारे स्टॉक्स अगर लिए गए होंगे तो मुझे अपने व्यूवर से पूरी उम्मीद है कि वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा अगर ये डिफेंस वाला पोर्टफोलियो में उन्होंने बनाया होगा, इस पोर्टफोलियो को उन्होंने खरीदा होगा, इस पोर्टफोलियो में पैसा लगाया होगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। आप सीधे यूट्यूब इसमें गूगल पे भी जाएंगे और लिखेंगे ना बहादुरी वाला पोर्टफोलियो, तो मेरा ही वीडियो आएगा। चलिए दिखाता हूँ कैसे। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल यहाँ पे गूगल में भी अगर आप सिर्फ लिखेंगे ना बहादुरी वाला पोर्टफोलियो, बहादुरी वाला पोर्टफोलियो, इस तरह से, तो वही डिफेंस स्टॉक वाला जो है मेरा पोर्टफोलियो सामने में डिस्प्ले आ जाएगा। देखिए यहाँ है ना, ये है, ये मेरे ही चैनल का। आप इस पर अगर क्लिक करेंगे शुरू वाले पे तो ये सीधे ही मेरा पोर्टफोलियो वाला वीडियो खुल जाएगा आपके सामने। आ गया ना ये ना बहादुरी वाला पोर्टफोलियो। इसमें देखिए जो जो स्टॉक्स थे, अगर मैं उसकी बात करूँ तो स्टॉक कौन कौन था, ज़रा मैं इसको आगे की ओर लेके जाता हूँ। और सबसे पहला स्टॉक जो इसमें था वो था आपका, ये आ गया, यहाँ पे आ गया है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यानी कि BEL। और BEL का जो प्राइस था उस दिन, जो मैंने प्राइस आप लोगों को बताया था, BEL का प्राइस आया हुआ था लगभग 197 रुपये 60 पैसा। तो ये 6 सितंबर को मैंने बताया हुआ था, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आज क्या चल रहा है, अगर आपने पैसा लगाया होगा BEL में उस तारीख को 100 कितने के प्राइस पर, 197 रुपये 60 पैसा, यानी 198 मान के चलते हैं। तो BEL में अभी क्या प्राइस आ रहा है ज़रा इसको समझते हैं। BEL तो जैसे ये 197.18 पे आपने लगा होगा, इसने हाई लगा दिया 220 रुपये का रिसेंटली। कल का है, आज प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कल का पूरा यहाँ पे हाई जो 220, तो 197 से लेके आप 220 तक का मज़ा लिए, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। दूसरा स्टॉक जो अगर इसके तरफ बढ़ें तो अभी रैली बनी रहेगी, रैली स्टॉप लॉस और टारगेट तो मेरा अभी भी वही है। क्या है टारगेट स्टॉप लॉस, तो मैं यहीं पर वीडियो में दिखाऊंगा आपको टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है। टारगेट और स्टॉप लॉस है गवर्नमेंट
कांग्रेस गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट इन सेंट्रल में अगर आता है तो वो आपका टारगेट होगा, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। स्टॉप लॉस लोकसभा इलेक्शन 2024 है। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का पहला, देखिए उसमें आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया। दूसरा स्टॉक की तरफ अगर बढ़ें तो दूसरा स्टॉक क्या है वो भी देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, और आ जाता है भारत डायनामिक। ये शायद भारत डायनामिक का ही चार्ट आपके सामने हो रहा है, BDL, बिल्कुल भारत डायनामिक। मैंने रिसेंटली शॉर्ट टर्म कॉल भी भारत डायनामिक के दिए थे, शानदार तरीके से उसने टारगेट हिट कर दिया और काफ़ी हायर जोन पे ट्रेड करा। 397 रुपये 60 पैसे पे उस समय मैंने बताया था, 397 पे भारत डायनामिक यानी कि BDL को। तो आज क्या सिनेरियो चल रहा है BDL में, और आप 397 से रैली कहाँ तक लेके गए, 455 तक, 397 से 455 तक का मज़ा आपने लिया है। देखिए 455 तक के टारगेट, आपको टारगेट क्या, ये मतलब मज़ा आया इसमें, मतलब ज़बरदस्त प्रॉफिट बना आपने। ये बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते कि आपका पैसा यहाँ पे मेरे इस पोर्टफोलियो में अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपका पैसा नहीं बना, ऐसा आप कोई बोल नहीं सकते इस मामले में। इसके अलावा आप देखेंगे कि BDL के अलावा, भारत डायनामिक के अलावा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो तेजस जहाज़ बनाती है। उस समय जो उसका प्राइस मैंने बताया था, जो प्राइस पे मैंने दिया था वो 1361 रुपये के भाव पे दिया था, 1361 के भाव पे दिया था, बताया था। और आज अगर भाव देखें तो क्या चल रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का, मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, मैं आपके सामने मैं रिव्यू कर रहा हूँ। 1560 रुपये तक का इसने हाई लगाया। कितने का हाई लगाया, 1565 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। कितने पे रिकमेंड किया था, 1361 पे, गया कितना, 1560। 200 पॉइंट की रैली आपने यहाँ से लिया। आज भी अगर देखें तो 100 पॉइंट की रैली आपके हाथ में अभी भी बना हुआ है ना, दिख रहा है। उसके अलावा जो स्टॉक थे, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँ तो इसके अलावा था अपोलो माइक्रो सिस्टम। तो ये जो उस दिन रिकमेंड किया था प्राइस था एक अपोलो माइक्रो सिस्टम का, चलते हैं ज़रा सा आपके सामने लेकर आता हूँ। अपोलो माइक्रो सिस्टम का प्राइस ये आपके सामने डिस्प्ले करता हूँ। ये अपोलो का प्राइस यहाँ पे साइड में आएगा प्राइस, हाँ यहाँ अपोलो माइक्रो सिस्टम का प्राइस कितना आ रहा है, आ रहा था उस दिन 114 रुपये के भाव पर, 114। और आज का क्या भाव चल रहा है अपोलो माइक्रो सिस्टम का, अपोलो माइक्रो है ना, अपोलो माइक्रो सिस्टम तो 114 रुपये पे था, और आज का प्राइस देखें तो 119। हाई कितने का गया था, हाई गया था लगभग 130 रुपये का। कितने का हाई गया था, 130 रुपये का हाई गया था, बिल्कुल सही 130 रुपये तक इसने हाई लगा। और आज भी देखते हैं तो 119 रुपये पे ट्रेड करा, यानी कि अभी भी आप प्रॉफिटेबल इसमें बने हुए हैं। इसके अलावा जो स्टॉक्स हम आगे बढ़ें, इसके अलावा कौन सा स्टॉक है, भारत फोर्स है ना, भारत फोर्स। तो भारत फोर्स का क्या प्राइस था उस दिन, क्या रिकमेंडेशन था भारत फोर्स का प्राइस, चलते हैं ज़रा भारत फोर्स को देख लेते हैं। 783 रुपये का भारत फोर्स, कितने का प्राइस, 783 पे रिकमेंड किया गया था। तो आज अभी और कहाँ तक हाई गया ये भी जरा हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। 783 पे रिकमेंड किया गया था, इसने 795 लगभग आपको इसने 818 तक का हाई बना के दिया है, 818 तक का। और अभी भी आप प्रॉफिट में बने हुए हैं इस पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक आपने रखा है तो। इसके अलावा BML था, BML को किस प्राइस पे मैंने रिकमेंड किया था ये भी ज़रूरी है जानना। तो चलते हैं BML का प्राइस, BML को प्राइस दिया गया था 1346 रुपये के आसपास में, 1346 पर BEML। अभी क्या चल रहा है BEML में, इस चीज़ को देखते हैं। BEML अभी का प्राइस क्या है, तो 1346 पे रिकमेंड किया, 1346 पे, और इसने हाई लगा दिया 1693 रुपये का हाई लगा दिया। सोचिए कि वहाँ से आपको 400 पॉइंट की लगभग रैली आपको देखने को मिला है BEML में, और अभी भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बने हुए हैं। तो बहुत ही मेहनत से स्टॉक्स फाइंड आउट करके लेकर आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, जिसमें आप कुछ प्रॉफिट बना सके, अच्छा पैसा बना सके। और जिन लोगों ने भी फॉलो किया होगा, जितने भी पोर्टफोलियो बना के देता हूँ, चाहे जो स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, उसमें बहुत तरीके से आपको हर बार मैक्सिमम टाइम आपको रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता होगा। लेकिन एक कमेंट तो आप लोग कर नहीं सकते, एक कमेंट आप लोग मुझे फीडबैक दे नहीं सकते, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ आपके फीडबैक से मिलता है। आगे बढ़े, कौन सा स्टॉक था ये, BEML। इसके अलावा जो स्टॉक था उसमें था जेन टेक्नोलॉजी, जिसको किस भाव पे दिया था इसको भी समझते हैं। उस वक्त
सब एक स्टॉक मिस हो गया था, उस वक्त वो आईपीओ आया भी नहीं था मार्केट में, वो था पारस डिफेंस। तो उसका तो बात ही हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, पारस डिफेंस, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त वीडियो बन रहा था उस वक्त पारस डिफेंस का नाम भी नहीं था मार्केट में। 205 रुपये पे जेन टेक्नोलॉजी को रिकमेंड किया गया था। और अगर जेनटेक की बात करें तो आज जेनटेक कितने पे ट्रेड कर रहा है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये जेनटेक 226 पे ट्रेड कर रहा है। हाई कितना लगा, 250 रुपये तक का हाई लगा दिया। आज ही का हाई है 250 का, आप देख रहे हैं 250 का आज का ही हाई है, और 205 पे रिकमेंड किया गया, यानी ज़बरदस्त प्रॉफिट आपने यहाँ पे भी बनाया है जेन टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो इस पर जो ये स्टॉक था, कौन सा स्टॉक था इसको चेक करें, जेनटेक हो गया। जेनटेक के अलावा जो स्टॉक है वो है मझगांव डॉक जो कि सबमरीन बनाती है ना, सबमरीन पनडुब्बी। अब इसके पास जो प्राइस दिया गया था उस दिन 242 रुपये 35 पैसे के आसपास में दिया गया था, 242.35। देखिए यहाँ पे डिसलाइक, इस वीडियो को डिसलाइक 4 लोगों ने किया था और 29 लोगों ने लाइक किया था। तो 4 लोगों को डिसलाइक किया, तो जो डिसलाइक किया उनका तो पैसा वैसे भी नहीं बनेगा। कारण कि अपनी अपनी पसंद है, सोच है अपनी अपनी, उनको पता नहीं क्या इस वीडियो में लगा कि डिसलाइक हुआ, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको डिसलाइक करने के लिए भी तो वीडियो पे आना ही पड़ा होगा। तो इसके लिए मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए। 242 रुपये 35 पैसे के आसपास में देखिए दोस्तों, बाजार में भयानक प्रॉफिट बुकिंग आ गया है। आज बाजार जो है 68 पॉइंट निगेटिव हुआ, मैंने अभी पॉजिटिव था, सुबह से एक रेंज में ट्रेड करता 418,400 पर आ गया धीरे धीरे। यानी जो हम लोगों ने सुबह में ट्रेड किया था पुट ऑप्शन में, उसमें भयानक प्रॉफिट हम लोगों का बना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों ने इसमें प्रॉफिट बनाया, और ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। तो खैर इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी इसको जानने दीजिए। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे किसकी, तो मझगांव डॉक का 242 रुपये 35 पैसे पे इसको मैंने रिकमेंड किया था। एक्चुअली इसलिए मैं दिखा रहा था क्योंकि मुझे कॉल आने लग गए अचानक से कि क्या हो गया मार्केट में, सर मार्केट गिर क्यों रहा है। तो भाई जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग नहीं पूछते ऊपर क्यों जा रहा है, गिरता है तो लोग पूछते हैं गिर क्यों रहा है। तो भाई नहीं गिरेगा तो ऊपर कैसे जाएगा, जो गिरेगा वही तो उठेगा, है ना। तो मझगांव डॉक का हाई कितना लगा, 242 रुपये 35 पैसे पे मैंने दिया था, है ना, 242 242.35 पैसे पे। तो अभी अप साइड इसने कितना लगाया, 277 रुपये का। और अभी भी इतनी आज जो गिरावट आई है, जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, उसके बावजूद आप प्रॉफिट में बने हैं मझगांव डॉक में। इसके अलावा हम चलें तो मझगांव डॉक के अलावा जो स्टॉक थे वो कौन से स्टॉक था, वो था एमटार का, एमटार टेक्नोलॉजी। इसकी बात करते हैं तो एमटार टेक्नोलॉजी में 1370 रुपये के आसपास पे 1370 पे रिकमेंड किया गया था एमटार टेक्नोलॉजी को। और आज एमटार टेक्नोलॉजी कहाँ तक गया था और क्या उसका फाइनली हाई था, तो एमटार 1800 रुपये, यानी 1300 पर रिकमेंड किया गया स्टॉक 1370 पर, और ये 1800 तक का हाई लगा दिया, 1810 रुपये का। ज़बरदस्त प्रॉफिट आपने इसमें भी बनाया है। इसके अलावा मझगांव ये एमटार टेक्नोलॉजी के अलावा अगर चेक करें तो ये स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, अगला स्टॉक था। कोचिन शिपयार्ड को जो रिकमेंड किया गया था उसके प्राइस को देखें तो 372 रुपये 15 पैसे पे, 372.15 पर। तो चलते हैं कोचिन शिपयार्ड को। और मैं दिवाली वाला पोर्टफोलियो भी मैंने रेडी कर लिया है, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगा दिवाली वाला पोर्टफोलियो, दिवाली थोड़ा नज़दीक आने देते हैं, उसका प्राइस थोड़ा सा और देख लेंगे, फिर प्राइस का रिकमेंडेशन किया जाएगा कि कहाँ पर इसको लेना है और किस तरह से इसको होल्ड करना है। मैं हर बार दिवाली वाला पोर्टफोलियो देता हूँ आप लोगों के लिए, उसमें अच्छा पैसा बनाते हैं आप लोग हर साल। देखिए मुझे याद है दिवाली वाला पोर्टफोलियो में मैंने 138 रुपये पे अडानी इंटरप्राइजेस दिया था, वो 1600 हो गया। 372 रुपये 15 पैसे पे कोचिन शिपयार्ड दिया था, और अगर हम देखते हैं तो अभी हाई जो लगा था वो 380 पे लगा था। इसका मतलब क्या है, स्टॉक अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास है, 5 पॉइंट अभी गिरावट पर 5 पॉइंट नेगेटिव हुआ है आपका कोचिन शिपयार्ड। लेकिन टेंशन वाला नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस है लोकसभा इलेक्शन 2024, और टारगेट क्या है, कांग्रेस गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट इन सेंट्रल, कोई दूसरी सरकार आती है तो ही एग्जिट होंगे, अदरवाइज बने रहेंगे इसमें। कोचिन शिपयार्ड के अलावा चलेंगे तो ये अगला स्टॉक है आपका एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट का चार्ट यहाँ पे लगाएंगे, और एक्स्ट्रा माइक्रोवेव क्या बता रहा है हम लोगों को, इसका प्राइस किस प्राइस पर रिकमेंड किया गया था ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये चेक कर लेने से यहाँ पर ये प्राइस 172 रुपये 40 पैसे पे दिया गया था, 172.2 के पास, और इसने हाई लगाया 215 रुपये के आसपास में, ज़बरदस्त प्रॉफिट इसमें भी आपको बना। इसके अलावा हम चले सीका एरोस्पेस एंड डिफेंस, इसको जो उस दिन रिकमेंड किया गया था सीका को रिकमेंड किया गया था 584 रुपये 55 पैसे पे, 584.55 पैसे पे सीका। तो हम यहाँ पे देखते हैं सीका में अभी क्या इस पे हिसाब किताब चल रहा है,
और सीका ने देखिए हाई लगाया 740 रुपये का, ज़बरदस्त 740 रुपये का हाई लगा दिया सीका ने और अभी भी आप प्रॉफिट में बने हुए हैं। तो ये था दोस्तों बहादुरी वाला पोर्टफोलियो का पूरा डिटेल। एक और स्टॉक है जिसका नाम है HBL पावर, 48 रुपये 90 पैसे पर HBL पावर मैंने रिकमेंड किया था और अभी अगर हम देखते हैं HBL पावर में क्या हिसाब किताब चल रहा है, 48 रुपये 90 पैसे HBL पावर, उसने क्या आपको हाई लगाया नहीं लगाया सब चेक करेंगे। तो HBL पावर ने जो हाई लगाया वो 60 रुपये के आसपास तक का हाई लगाया, 48 रुपये पर रिकमेंड किया गया, 60 रुपीज़ के आसपास का हाई लगा। आज अगर गिरावट के तौर पे देखते हैं तो फिर भी आप पॉजिटिव में बने हुए हैं। वालचंद नगर इंडस्ट्रीज एक स्टॉक था, इसको चेक करते हैं, 64 रुपये 85 पैसे पे इसको रिकमेंड किया था। तो वालचंद नगर एक स्टॉक है जिसमें आपको गिरावट नज़र आएगा आपको, क्योंकि इस स्टॉक में अच्छी खासी रैली करेक्शन हुआ है ऊपर से नीचे की साइड में वालचंद नगर इंडस्ट्रीज को। तो हम देखते हैं 54 रुपये 15 पैसे पे रिकमेंड 64.85 पे किया गया था। इसका मतलब क्या है कि इस स्टॉक को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स ने ज़बरदस्त मूवमेंट बना के दिया, आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के आपको दिया है, लेकिन ये स्टॉक भी आपको प्रॉफिट बना के देगा। डोंट वेरी, बी हैप्पी, टेंशन नहीं लेना और अब बने रहेंगे बहादुरी वाला पोर्टफोलियो के साथ। तो जिन लोगों ने पैसा बनाया मेरे इस पोर्टफोलियो में, कृपया अपना फीडबैक दें। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो भी फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा ये मेरा पोर्टफोलियो। उम्मीद है आप ज़रूर फीडबैक करेंगे। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।